सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय से करेंगे। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय हमारा टॉपिक है और उपसर्ग प्रत्यय से आप सभी जानते हैं बच्चों की से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। 2021 के एग्ज़ाम में भी प्रत्यय से एक क्वेश्चन था। ठीक है ना, 2021 के एग्ज़ाम में प्रत्यय से एक क्वेश्चन था, 2020 में भी था। मतलब कंटिन्यू हर साल 1 से 2 क्वेश्चन उपसर्ग प्रत्यय से रहते हैं। तो अगर आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से कर लेंगे तो आपका 5 से 10 मार्क्स फिक्स रहेगा। ठीक है, 5 से 10 मार्क्स आपका फिक्स रहेगा, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग को अच्छे से करना है। तो क्लास सभी स्टूडेंट्स को लास्ट तक करना है अच्छे से, और क्लास के बाद फीडबैक देना है कमेंट में कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना आपको क्या बताना है, तो स्कोर बताना है, अपना स्कोर बताना है। आज की क्लास में 20 क्वेश्चन जो है उपसर्ग से रहेगा और 20 हमारा प्रत्यय से रहेगा। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको क्लास के बाद स्कोर बताना है। और उपसर्ग प्रत्यय हम लोग पेड कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पेड कोर्स के स्टूडेंट्स को 40 में से कम 38 आए। ठीक है, 40 में से कम वो 38 सही करें। ठीक है, और जो हमारे पेड कोर्स के नहीं यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी यह है कि आप लोग एज ए टेस्ट लीजिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप पूरा उपसर्ग प्रत्यय का भी क्लास कर लेते हैं और अगर आप उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से नहीं पढ़े फिर भी आपका उपसर्ग प्रत्यय का अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, आपको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन ए में दिया शब्द के प्रारंभ में, बी में दिया शब्द के मध्य में, सी में दिया शब्द के अंत में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शब्द के प्रारंभ में। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो शब्द के प्रारंभ में। हम सभी जानते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके क्या करते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, जो अर्थ में उसका परिवर्तन कर देता है किसका, तो मूल शब्द के ठीक है, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है हमारा उपसर्ग। ठीक है, उससे पहले लगकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, आपको बताना है कि अनुवाद शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है। क में दिया अ, ख में दिया अन, ग में दिया अव और घ में दिया अनु। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि अनुवाद शब्द में हमारा कौन सा उपसर्ग है। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका राइट आंसर है। अनुवाद में हमारा कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है। और अनुवाद में हमारा मूल शब्द कौन सा है, तो वाद है।
ठीक है। अनुवाद में हमारा मूल शब्द कौन सा है? वाद है, जिसमें हमारा उपसर्ग अनु लगा है। ठीक है, तो सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको उपसर्ग रहित शब्द का चयन करना। ऑप्शन नंबर क में दिया अत्यधिक, ख में दिया अभिनव, ग में दिया अभिरुचि और घ में दिया आंचल। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका राइट आंसर है। ठीक है, ये जो हमारा आंचल, इसमें हमारा क्या है? उपसर्ग नहीं है। बाद बाकी ये हमारा अत्यधिक, अभिनव और अभिरुचि, इन तीनों में जो है उपसर्ग है। ठीक है, अत्यधिक में हमारा अति उपसर्ग है, अभिनव में हमारा अभि उपसर्ग है। ठीक है, और मूल शब्द नव है। ठीक है, अभि उपसर्ग, अभिरुचि में हमारा अभि उपसर्ग और मूल शब्द रुचि है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। क में दिया प्र, ख में दिया प्रति, ग में दिया प्रत्यु और घ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति में क्या है हमारा उपसर्ग? तो प्रति उपसर्ग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रत्यु है। ठीक है, यहाँ पे प्रत्युत्पन्नमति में हमारा प्रति उपसर्ग है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, आपको बताना है कि प्रख्यात में प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग है। क में दिया प्र, ख में दिया त, ग में दिया प्रख और घ में दिया आद। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए प्र। ठीक है, प्रख्यात में हमारा कौन सा उपसर्ग है? तो प्रख्यात में हमारा प्र उपसर्ग है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यवस्था से पूर्व, ठीक है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। मतलब व्यवस्था का विपरीत अर्थात विलोम शब्द बनाना है, कौन सा उपसर्ग लगा के बनेगा। ठीक है, तो क में दिया अ, ख में दिया आ, ग में दिया अप और घ में दिया परी। तो बताइए व्यवस्था का कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। क में दिया आ तो क्या हो जाएगा? अव्यवस्था। ख में दिया आ तो अव्यवस्था, अपव्यवस्था या परिव्यवस्था। कौन सा विपरीत होगा व्यवस्था का? तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अव्यवस्था होता है व्यवस्था का हमारा विपरीत, तो यहाँ पर हमारा अ उपसर्ग लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा। क में दिया सुयोग, ख में दिया विदेश, ग में दिया अत्यधिक और घ में दिया सुरेश। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो वेरी गुड, यहाँ जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका राइट आंसर है सुरेश में हमारा उपसर्ग नहीं है। ठीक है, जब देखें सुयोग तो सुयोग में क्या है हमारा योग जो है मूल शब्द है, सु उपसर्ग है। अत्यधिक में अति हमारा क्या है? अति हमारा उपसर्ग है, अधिक हमारा मूल शब्द है। विदेश में भी उसी तरह वी हमारा उपसर्ग है, देश हमारा मूल शब्द है। लेकिन सुरेश में जो सु अगर बोलेंगे कोई बच्चे मैम यहाँ सु जो है उपसर्ग है तो कोई रेस का अर्थ है नहीं ना है, तो मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए। और अर्थ कैसा होना चाहिए? तो जो पूरा शब्द बना है उससे मिलता जुलता है। जैसे हम आपको दुकान का एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। दुकान, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम इसमें दो उपसर्ग है ना, दो उपसर्ग है। देखिए अर्थ निकल रहा है, दो मतलब दो, कान मने कान, दो कान। लेकिन अगर बच्चों देखोगे तो दुकान का अर्थ क्या होता है? जहाँ पे लोग आजीविका के लिए बैठता है, दुकान करता है, वो होता है दुकान का अर्थ। लेकिन यहाँ पे दो कान आ रहा है तो कह रहा है कि जो शब्द है उसको तोड़ने पर भी शब्द का वही अर्थ निकले, तब वहाँ उपसर्ग होता है। लेकिन इसको तोड़ने पे अलग हो रहा है ना, दो कान हो रहा है और दुकान जब बन रहा है तो कुछ और अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे उपसर्ग नहीं है। इसी प्रकार सुरेश में भी उपसर्ग नहीं है। सभी को क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक हमारा गमन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जाना।
तो फिर यही गमन के लिए हमको क्या कहता है, कौन सा जो उपसर्ग लगाएंगे तो हमारा उसका विपरीत अर्थात विलोम बनेगा। क में दिया उप, ख में दिया आ, ग में दिया प्रति और घ में दिया अनु। तो बताइए कौन सा उपसर्ग लगेगा तो इसका क्या कहता है विलोम बनेगा। उपगमन होगा कि आगमन होगा कि प्रतिगमन होगा या फिर अनुगमन होगा। तो वेरी गुड, यहाँ सभी बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ। ठीक है, तो क्या होगा, आग उपसर्ग लगेगा तो गमन का हमारा क्या बनेगा, विपरीतार्थक शब्द। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया निर्बल, ख में दिया कुलीन, घ में दिया सुदर्शन और घ में कोई नहीं। तो चलिए सभी को जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए कि किस में जो है हमारा उपसर्ग नहीं है। तो वेरी गुड, अधिकांश बच्चों का ख आ रहा है कुलीन। और ये कुलीन भी जब हम पेड कोर्स में आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि कुलीन में आप क्यों नहीं है कि कु माने बुरा, लीन माने लीन होना। और यहाँ पे कुलीन का अर्थ क्या है, यहाँ पे कुलीन का अर्थ है अच्छा कुल में। और यहाँ पे कु माने बुरा और लीन माने मगन होना। तो यहाँ पर क्या कहता है, हमारा जो ये शब्द है लीन, अगर हम इसको मूल शब्द बताते हैं तो उसका अर्थ नहीं ना निकल रहा है। तो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ कैसे उपसर्ग है, बल में लगा है नि उपसर्ग। ठीक है, बल में लगा है निर उपसर्ग। ठीक है, तो हमारा बना है निर्बल। बल माने भी ताकत, निर्बल मतलब कम ताकत वाला। तो यहाँ पे अर्थ मूल शब्द से मिलता जुलता नया शब्द में अर्थ बनता है। ठीक है, सुदर्शन, दर्शन माने भी दर्शन करना होता है। ठीक है, और सुदर्शन मतलब बढ़िया दर्शन। तो यहाँ पर भी मिल रहा है, इसलिए इसमें उपसर्ग है और कुलीन में उपसर्ग नहीं है हमारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा। चलिए अभी तक 9 क्वेश्चन देख लिए हैं तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या लगाएंगे तो आमिष का विपरीतार्थक बनेगा। क में दिया प्रति, ख में दिया निर, ग में दिया अनु और घ में दिया प्र। तो चलिए सभी को बताइए कि आमिष में कौन सा शब्द उपसर्ग लगाने से हमारा विपरीतार्थक बनेगा। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट हो जाएगा, निरामिष। ठीक है, आमिष मतलब होता है मांस सहित और निरामिष मतलब मांस रहित जिसमें मांस नहीं है, और आमिष मतलब जिसमें मांस है। ठीक है, तो सभी को क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग है। अभी तक तो सबको ये उपसर्ग पहचानना क्लियर हो गया होगा, है ना। क में दिया भारतीय, ख में दिया सुंदर, ग में दिया विवाद और ऑप्शन नंबर घ में दिया विकास। तो चलिए सभी को बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ग आ रहा है और ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर विवाद। ठीक है, यहाँ पर वाद शब्द में जो है वि उपसर्ग है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्पृश्य। ठीक है, स्पृश्य शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। क में दिया नि, ख में दिया अनु, ग में दिया अ और घ में दिया है कु। तो चलिए सभी को जल्दी से बताइए कि स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो वेरी गुड, अ। ठीक है, स्पृश मतलब छूना और स्पृश मतलब जिसको नहीं छू सकते हैं। ठीक है, तो अ उपसर्ग लगेगा तो क्वेश्चन नंबर ये इसका ऑप्शन नंबर घ मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म होता है। ठीक है, किसमें आचार लगाएंगे, आचार शब्द में क्या लगाएंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा जुल्म। दुर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, दुराचार। दुराचार मतलब क्या होता है, बुरा व्यवहार। दुर नहीं होगा। अति लगाएंगे तो अत्याचार। अत्याचार क्या होता है, जुल्म करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निराचार या फिर अनाचार तो नहीं ना हो जाएगा, तो अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, अति। ऑप्शन नंबर बी 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। ठीक है, बताना है आपको निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। क में दिया निकंपन, ख में दिया निशा, ग में दिया निगमन और घ में दिया निर्भय। तो चलिए बताइए कि इनमें से कौन सा जो है जिसमें उपसर्ग नहीं है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, तो यहाँ जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका राइट आंसर है निशा शब्द में जो है हमारा उपसर्ग नहीं है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, मतलब आपको बताना है यहाँ पर भी कौन सा जो शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए 14 नंबर में सब में जो है नी उपसर्ग है, गमन में नी लगा है, कंपन में नी लगा है, भय में नी लगा है, तो हमारा बना है निर्भय। उसी तरह यहाँ पर भी पूछ रहा है कि उपसर्ग रहित शब्द, ठीक है। तो इसमें से 3 ऐसा है जिसमें उपसर्ग है और एक ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो चलिए सभी बच्चे बताइए कि कौन सा जो शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। क में दिया सुंदर, ख में दिया अलविदा, ग में दिया हमदर्द और घ में दिया है बेअक्ल। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। अभी तक तो बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर है। सुंदर में हमारा उपसर्ग नहीं है, हमदर्द में यहाँ पे हमारा हम उपसर्ग है, बेअक्ल में हमारा बे उपसर्ग है, अलविदा में हमारा अल उपसर्ग है, ठीक है। अक्ल यहाँ पर मूल शब्द, विदा यहाँ पर मूल शब्द और दर्द यहाँ पर मूल शब्द, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चल शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सभी बच्चे बताइए कि चल शब्द का विलोम बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। क में दिया है वी, ख में दिया अ, ग में दिया अन और ख में दिया है कु। तो चलिए सभी बताइए कि चल शब्द में क्या लगाएंगे, तो ये हमारा चल का विलोम हो जाएगा। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर राइट है। सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो अ, ठीक है। चल में लगाएंगे हमारा अ, तो अचल जो है हमारा चल का विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर है कि कौन सा उपसर्ग मान शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ घमंड हो जाता है। बताइए कि मान में क्या लगाएंगे तो घमंड हो जाएगा। क में दिया अभी, ख में दिया है, क में है अधि, ख में है अभी, ग में है अति और घ में है अंत। तो चलिए सभी बच्चे बताइए मान में क्या लगाएंगे। अधिमान या फिर अभिमान या फिर अनुमान या फिर हमारा अतिमान। बताइए इसमें से घमंड कौन सा हो गया। तो वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभिमान कहते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया है। नहीं, किसी किसी को ज़्यादा नंबर आ जाता है किसी एग्ज़ाम में तो उनको बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा अभिमान है। किसी को बहुत पैसा हो जाता है तो उसको अभिमान आ जाता है, तो अभिमान का ही अर्थ क्या होता है, हमारा घमंड है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस उपसर्ग में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, सॉरी किस शब्द में, उपसर्ग बोल रही हूँ मैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क में दिया अधपका, ख में दिया है बिन देखा, ग में दिया पराक्रम और घ में दिया है सफलता। तो चलिए सभी बच्चे बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाद बाकी जो है सब में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो वेरी गुड, सभी का राइट है ऑप्शन नंबर घ में सफलता में हमारा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, बाद बाकी हमारा अधपका, बिन देखा, पराक्रम सभी में जो है हमारा उपसर्ग है, ठीक है। सभी में हमारा उपसर्ग है, लेकिन हमारा सफलता में उपसर्ग नहीं है। देखिए सफलता में कोई उपसर्ग है नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक से फिर से आपसे पूछ रहा है किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। क में दिया प्रतिवादी, ख में दिया उपभेद, ग में दिया बेशक और घ में दिया अवधि, ठीक है। तो सभी को बताइए कि किस में जो है हमारा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ अवधि, ठीक है। अवधि में जो है हमारा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रहा है, और आज का हमारे ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने देते हैं, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। 18 मिनट का क्लास हो चुका है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए इसका आंसर सभी को जोश के साथ दीजिए, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन में जोश ज़्यादा होता है ना। तो निरभिमान में कौन सा उपसर्ग है। क में दिया नी, ख में दिया निर, ग में दिया निर
घ में दिया है निरी। तो चलिए सभी कोई बताइए कि निराभिमान में कौन सा उपसर्ग है। तो वेरी गुड, कौन सा उपसर्ग है? हमारा ऑप्शन नंबर ग जो है हमारा राइट आंसर है, ये वाला निरुपसर्ग है निराभिमान में। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। हम लोगों ने उपसर्ग से कितने क्वेश्चन को देखा? तो 20 क्वेश्चन को देखा। तो सभी को जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि आपका कितना राइट हुआ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रत्यय करेंगे। ठीक है, प्रत्यय से भी हम लोग 20 क्वेश्चंस को देखेंगे और उसमें भी आपको स्कोर बताना रहेगा। तो उसका छोड़ते हैं, अभी आप उपसर्ग का सभी कोई बताइए कमेंट्स में कि कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।